नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या हुई 2 करोड़ के पार। प्रदेश में 21 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। गृह विभाग ने 4 पड़ोसी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना किया अनिवार्य। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने की अपील की। प्रदेश में डेयरी क्षेत्र में बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और भारत पहुंचा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। इंग्लैंड को पारी और 25 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला 3-1 से जीती। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक कोरोना के 2 करोड़ 6 लाख 62,073 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 69 लाख 72 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 35 लाख 22 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल टीकाकरण के 50वें दिन 11 लाख 64 हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इधर प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत कल 2 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को टीका लगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें 1,86,673 वरिष्ठ नागरिक और 24,441 गंभीर बीमारी वाले लोग शामिल हैं। कल सबसे ज्यादा अलवर जिले में 18,131 जबकि सबसे कम झालावाड़ में 5 वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण हुआ। विभाग के अनुसार 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 21,31,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इधर देश में पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को कोविड के टीके लगाने का काम इस सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। टीकाकरण की ये सुविधा सेना के अस्पतालों में उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में कल 233 नए मामले मिले। इनमें सबसे ज्यादा डूंगरपुर में 58 और राजधानी जयपुर में 38 संक्रमित मिले। जोधपुर में 25, उदयपुर में 23, कोटा में 13, राजसमंद में 12, भीलवाड़ा में 10, हनुमानगढ़ में 9, अजमेर और बांसवाड़ा में 8-8, चित्तौड़गढ़ में 6, प्रतापगढ़ में 5, नागौर में 4, श्रीगंगानगर और झालावाड़ में 3-3, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, पाली और सिरोही में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। राहत की बात यह है कि 10 जिलों में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। कल किसी भी जिले में कोरोना संक्रमण से कोई मृत्यु नहीं हुई। उधर प्रदेश में कल 114 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि राज्य में नए संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सक्रिय मामले बढ़कर 1,703 हो गए हैं। इस बीच गृह विभाग ने प्रदेश में गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पहले की तरह पालन करें, अन्यथा सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गृह विभाग ने कल देर रात इस बारे में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में कोविड के संक्रमण की दर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण सरकार ने यह निर्णय किया है। सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को एक पत्र जारी कर पड़ोसी राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जांच करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मार्च की शुरुआत से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। श्री गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अन्यथा सरकार को पूर्व की तरह सख्ती बरतनी पड़ेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश।
नाम मुकेश लेगा, जिला बाड़मेर, गांव दूधवा ढेर। समय समय पर हाथ धोइए, मुंह पर मास्क लगाइए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय में 15 मार्च से मुकदमों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों तरीके से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शीर्ष न्यायालय ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए अदालतों में कामकाज के बारे में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कल जयपुर में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने मुलाकात कर इस संबंध में चर्चा की। श्री स्वाने ने कहा कि पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए डेयरी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में डेनमार्क की विशेषज्ञता का लाभ राजस्थान को उपलब्ध कराने की दिशा में पूरा सहयोग दिया जाएगा। जल संरक्षण और जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में भी डेनमार्क के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में प्रदेश और डेनमार्क के बीच सहयोग की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इस महीने वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिताओं से आने वाली परीक्षाओं को लेकर व्यापक बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया MyGov प्लेटफॉर्म पर जारी है। इस महीने की 14 तारीख तक पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। वे शिलोंग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान में 75वां जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वालों को पुरस्कृत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कल जयपुर में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड JCTSL के OSD वीरेंद्र वर्मा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इस मामले में दिल्ली की एक बस कंपनी के मालिक, उसके रिश्तेदार और JCTSL के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। ACB के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश MN ने बताया कि आरोपी ने ये रिश्वत दिल्ली की बस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट शर्तों में छूट देने की एवज में ली थी। अहमदाबाद में चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 25 रन से हराकर श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। इस जीत के साथ ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम ICC टेस्ट टीम रैंकिंग में भी न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी का असर तेज होता जा रहा है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले 10 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हुई। प्रदेश में 21 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। गृह विभाग ने 4 पड़ोसी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। प्रदेश में डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और भारत ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इंग्लैंड को पारी और 25 रन से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।